का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें तीसरा चैप्टर है गुडविल, और गुडविल चैप्टर के अंतर्गत जो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है, वह 3 विधि से किया जाता है ना। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड्स। ठीक, तो आखिर आज हम जानेंगे यह तीसरा, है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यू जो है किस प्रकार से निकाला जाता है। अकाउंट के चैप्टर में यह प्रश्न जो है 15 नंबर से स्टार्ट। ठीक, तो 15 नंबर का प्रश्न जो है पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। ठीक, देखिए, कहता है द कैपिटल ऑफ ए फर्म 40,000 and its profit for the last 3 years average to 9,000। एक फर्म का जो पूंजी है वह 40,000 है ना, और 3 वर्ष का जो औसत लाभ है वह 9,000 दिया है। Assuming that 10% is the reasonable rate of return in the business, find out the value of goodwill of capitalization methods। रेट ऑफ रिटर्न्स का जो वह 10% है ना, और गुडविल का वैल्यू निकालना है, मूल्यांकन करना है किससे, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक, देखिए जो दिया है वह लिख लेते हैं। जैसे दिया है कैपिटल, जो पूंजी लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है ना, एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, कितना है, 40,000 है। ठीक, और एवरेज प्रॉफिट दिया है 3 वर्ष का 9,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 9,000। ठीक, रेट ऑफ रिटर्न्स, रेट ऑफ रिटर्न्स ये कितना दिया है, 10% है ना। जब यह दिया है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, है ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक, अब यह सूत्र क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटे रेट ऑफ रिटर्न्स। ठीक, एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटे रेट ऑफ रिटर्न्स। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 9,000, तो 9,000 गुने 100 बटे में 10, 10 कट गया, 9,000 को 10 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 90,000। ठीक, 90,000 हुआ कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 40,000। गुडविल निकालेंगे, गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू 90,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है, तो 40,000। ठीक, इसमें से घटा देंगे, कितना हो गया, 50,000। ठीक, 15 नंबर प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक, अब 16 नंबर देखते हैं।
कहता है फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित सूचना से ख्याति का मूल्यांकन करना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक, अब देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 10%। रेट ऑफ रिटर्न 10%। उसके बाद देखिए प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स 30,000, 40,000 एंड 50,000। प्रॉफिट दिया है 3 ईयर्स। प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स 30,000, 40,000, ठीक, और 50,000। 30,000, 40,000 और 50,000 दिया है 3 वर्ष का प्रॉफिट लाभ। उसके बाद कहता है नॉन रिकॉर्डिंग इनकम ऑफ 3,000 इंक्लूड इन द अबव मेथड प्रॉफिट ऑफ 30,000। इसमें क्या है कि 3,000 गैर आवर्ती आय शामिल है 30,000 में। ठीक, 30,000 में जो है आय शामिल है। अब देखिए फिर कहता है कि एवरेज प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? 3 लाख। दिया है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है 3,000 जो है वो आय शामिल है, गैर आय आवर्ती आय शामिल है इसमें 30,000। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट नंबर्स ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना? तो 30,000 में से वैसे अगर नहीं रहता आय शामिल तो 30,000 ही लिखते। इसमें आय शामिल है तो 3,000 माइनस करेंगे। ठीक, प्लस 40,000 प्लस 50,000। ठीक, कितने साल का है? तो 3 वर्ष का। 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे। 27,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 बट्टे में 3। इस तीनों को प्लस कर देना। ठीक, तो 7 का 7, 5 4 9, 9 2 11, 1,17,000। इसको 3 से भाग करेंगे। 3 तिया 9, 3 9 में 27, कितना हो गया? 39,000, है ना। ये एवरेज प्रॉफिट निकला 39,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बट्टे में रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 39,000 गुने में कितना? 100 बट्टे में कितना? 10, 3,90,000। ठीक, कितना हुआ? 3,90,000 हुआ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब गुडविल निकालेंगे। ठीक, गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड घटाना है। 3,90,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख, तो हो गया कितना 90,000। ठीक, गुडविल का वैल्यू कितना 90,000। तो दूसरा प्रश्न भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ।